गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे बच्चों आप लोग? एकदम बढ़िया। क्या है बताओ, क्या है, क्या है बहुत? चलो ये बताओ क्या हो गया? मैंने बोला वहां पे उस रूम में मार्कर होंगे, तो मैंने क्या चलो सभी स्टूडेंट सबसे पहले ये बताओ, एक बार देख लो कहीं से किसी को दिक्कत नहीं पड़ा कल के लेक्चर में? कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? तो किस किस स्टूडेंट ने घर पे जाके कॉपी देखी थी? ये मैं हर एक लेक्चर के बाद पूछूंगा। कौन कौन से स्टूडेंट ने घर पे जाके कॉपी देखी थी? एक बार हाथ ऊपर करो। किसने किसने घर पे जाके, सिर्फ एक स्टूडेंट के हाथ ऊपर है, बाकी और कोई नहीं है? नहीं कॉपी घर पे नहीं देखे थे? सबने घर पे जाके कॉपी देखे थे? हाँ और ना? मैं आंसर दो। हाँ किसने किसने? तो हाँ मतलब किसने किसने? चलो ठीक है, तो कल मैंने जहां तक पढ़ाया था एक बात बताओ, तो ना देखने का रीजन क्या हो सकता है? या तो कल पूरे इतना अच्छा समझ में आओगे, देखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, है ना? बात सही है ना? अच्छा क्या दूसरे सब्जेक्ट का? अच्छा तो दूसरे सब्जेक्ट का इसलिए तुमने केमिस्ट्री का नहीं किया, ये होगा। चलो ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है, मत देखो, एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, सबको पता है मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या बोला था। बस 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 हाँ बस वही चीज। चलो ठीक है भाई, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो कल मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में पूरा पढ़ा दिया था, बात सही है ना? चलो आज हम देखेंगे बेटा कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो हेडिंग में डाल दो जी, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। Compounds of nitrogen. Compounds of nitrogen लिखिए, वो क्या लिखा हुआ सबका? मैं खोल दूं? लिखो लिखो बेटा, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन लिख लिया सबने? चलो देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बातों को सुनना कि मैं बोलने वाला हूँ। देखो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात, नाइट्रोजन मतलब वो तीन तरह का बॉन्ड बनाता है। एक आपका बनाता है जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड्स फॉर्म करेगा, और जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से रिएक्शन करेगा तो बनाता है ऑक्सो एसिड्स। क्या बनाता है बेटा? ऑक्सो एसिड। कान लगा के फिर से सुनो, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? हाइड्राइड्स। जब नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? जब दोनों से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब क्या होगा? जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है क्या हाइड्राइड्स बनाएगा? तो हाइड्राइड्स में इसके दो कंपाउंड होते हैं, एक होता है जी आपका अमोनिया और दूसरा होता है आपका हाइड्राजीन। क्या होता है? हाइड्राजीन। क्या होता है? हाइड्राजीन। देखो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया के बारे में, तो लिखो हेडिंग में कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में लिखना, नंबर 1 में लिखना जी हाई अमोनिया NH3
अमोनिया, अगर हम एक लाइन में अगर इसके बारे में बोले तो अमोनिया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि नाइट्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड में से एक है, क्योंकि अमोनिया के हेल्प से बाकी कंपाउंड्स में नाइट्रोजन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ अमोनिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना, क्लियर है कौन से? अब देखो यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला तो हमारा है जी लैब मेथड और दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल मेथड। तो सीधी सी बात है, लैब मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड में डिफरेंस क्या है? और पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि लैब मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड डिफरेंस क्या है। तो बेटा आप ये ऐसे मान के चलो कि लैब में हम थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं, कितना सा, इतना सा, जस्ट हम टेस्ट करते हैं। लैब का मतलब है जस्ट हम वहां पे टेस्ट करते हैं। और इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब होता है कि जहां पे हम लार्ज स्केल पे उसको प्रिपेयर करते हैं। इंडस्ट्री मतलब जहां पे लार्ज स्केल में उसको हम प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? दोनों के मेथड्स क्या है? अलग अलग। अगर जिस मेथड से हम लैब मेथड, जो लैब मेथड है वो अलग है और इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? अलग है, लेकिन बनता एक ही है। घर पे ही पुलाव बनाते हैं और शादी ब्याह में पुलाव बनता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वांटिटी का डिफरेंस होता है कि नहीं? पुलाव तो पुलाव ही होता है ना। अच्छा, क्वालिटी का भी डिफरेंस होता है? मुझे नहीं पता था। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे ये है देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैब मेथड। क्या लैब मेथड देखो यहाँ पे, तो लैब में हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला मेथड है हमारा जी बाय द एक्शन ऑफ मेटालिक नाइट्राइड विद वाटर। देखो यहाँ पे सबसे पहला मेथड बाय द एक्शन ऑफ मेटालिक नाइट्राइड विथ वाटर। देखो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। हम क्या करते हैं, मेटालिक नाइट्राइड के कुछ टुकड़े को ले लेते हैं, अब उन टुकड़े को हम कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं। कहां डालते हैं? और कोनिकल फ्लास्क में डालने के बाद हम वाटर के स्प्रे को उस पे छिड़कते हैं। तो जैसे ही बेटा हम वहां पे कोनिकल फ्लास्क में कार्बाइड यानी क्या बोलते हैं उसको, नाइट्राइड के टुकड़े को, मेटालिक नाइट्राइड के टुकड़े पर जब जैसे ही हम वहां पे वाटर स्प्रे फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, थोड़ी ही देर के बाद एक गैस रिलीज होगा। और वो जो गैस रिलीज होगा कौन सा गैस होगा बेटा? NH3 गैस। और उसके बाद नीचे जो बैठ जाएगा केमिकल रिएक्शन के बाद नीचे बैठ जाएगा ना, वो कहलाएगा बेस। और ये रिएक्शन मैंने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था ना। अब देखो इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। देखो सपोज वी हैव मैग्नीशियम नाइट्राइड and if magnesium nitride reacts with water form MgOH twice plus NH3 gas, अमोनिया गैस रिलीज करेगा। तो मैंने आप इमेजिन करो कि यू हैव कोनिकल फ्लास्क, आपके पास कोनिकल फ्लास्क का कोनिकल फ्लास्क में आपने कुछ आपने टुकड़े लिए किसके? तो मैग्नीशियम नाइट्राइड के। तो जैसे ही आप मैग्नीशियम नाइट्राइड के टुकड़े के ऊपर आप वाटर स्प्रे फ्लो कराओगे तो क्या होगा, फ्लो कराते चले जाओ ज्यादा 1 से 2 मिनट में, तो आपको एक गैस निकलेगा वहां पे कोनिकल फ्लास्क। तो गैस कौन सा रहता है बेटा? वो रहता है जी आपका NH3 और प्लस ये नीचे जो बैठा क्या बन जाएगा? बेस। अब डिपेंड ये करता है, देखो गैस उस समय NH3 बनेगा, लेकिन बेस कौन सा बनेगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने मेटालिक नाइट्राइड कौन सा लिया है। सपोज हमने यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड लिया, क्या बनेगा? MgOH, लेकिन मान लो कि हम यहाँ पे Li3 लेते हैं, लिथियम नाइट्राइड लेते हैं, तो क्या बनेगा? तो LiOH बनेगा ना। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप क्या सिलेक्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो दिस इज H2O एंड फॉर्म LiOH प्लस NH3 गैस, ठीक है। दिस इज जिंक nitride reacts with water and form ZnOH whole twice plus NH3 gas. Ca3N2 calcium nitride reacts with water, CaOH whole twice plus NH3 gas. तो देखो सब में एक चीज तो कॉमन है भाई कि सब में बन क्या रहा है? सब में बन रहा है आपका कॉमन
NH3, लेकिन ये डिपेंड किया कि इस मेटल कार्बाइड पे हम कौन सा, उस पे डिपेंड करेगा बेस कौन सा बनेगा। ठीक है, ये आपका और बहुत ही, इसको बोलते हैं बहुत ही कॉमन मेथड है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे दिस इज सेकंड मेथड आपका होगा, दिस इज बाय द thermal decomposition of ammonium sulfate NH4 whole twice SO4। आप एक काम करो, अमोनियम सल्फेट को आप हाई टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर 240 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस जब डिकम्पोज कराओगे तो आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ मिलेगा कि हमारा अमोनिया मिलेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा प्लस वाटर भी मिलेगा। आई बात में? देखो यहाँ पे दिस इज NH4 whole twice SO4 240 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या बनेगा भाई? तो NH3 गैस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे? H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑल्सो। ठीक है, तीसरा मेथड हो गया हमारा कौन सा? बाय द एक्शन ऑफ nitric oxide with H2 axis। थोड़ी अपनी हंसी मुझे भी दे दो यार, क्यों हंसी आ रही है? बहुत मुझे हंसी नहीं आ रही, क्यों हंसी आ रही भाई? पढ़ते ही कुछ नहीं चल रहा, पढ़ते का क्यों हंसते हो? मैं पढ़ा रहा हूँ इधर, उधर तुम अलग किस स्टडी चल रहा है, बातचीत चल कैसा है क्या? लिखो लिखो, कॉपी में लिखो जल्दी से, नोट्स करनी है ना? एसी है शिमला में। क्या बोलेगा इसको? कैसे आप बिल्कुल पूछते हैं ना, क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली पूछ देगा कि बताओ कौन सा गैस रिलीज होगा जब ये डिकम्पोज होगा, कौन सा? अमोनियम सल्फेट। लिखना वहाँ पे NH3 वो बनेगा प्लस H2 बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, समझो बेटा? और ये पता है आइडिया कब मिलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके लिखिए बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है, उस क्लास में तो और भी ज्यादा गर्मी लगती है बाजू वाले क्लास में। कल मैं क्लास में रहा था और लगा जैसे मैं कहाँ पर गया पूरा पसीना निकल रहा है बाजू वाले क्लास इसी लगा चल रहा है। तो
क्यों सारी का आया समझ में? समझी? मयूरेश कहाँ बेटा? प्लस H2O लिखिए सर। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखना, लिखो बाय द, लिखो बाय द रिडक्शन ऑफ, by the reduction of metallic nitride, by the reduction of metallic nitride, ये इरेज करो प्लीज, इधर साइड वाला सब। देखो यहाँ पे मेटेलिक नाइट्राइड, दिस इज NaNO3, इसका करा लो आप रिडक्शन। जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन करने के बाद क्या बनेगा? तो ये बनेगा हमारा NH3, सोडियम मोनोऑक्साइड, प्लस H2O, बल्कि यहाँ पे अमोनिया ब्रोमाइड बन रहा है। अब यहाँ पे कोई भी मेटालिक नाइट्राइड हम यूज कर सकते हैं। नाइट्राइड जब नाइट्रेट करो, मेटालिक नाइट्रेट 8 NO3 है ना, मेटालिक नाइट्रेट करो, प्लस देखो यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे इसके बेसिस पे आप बताओ कि यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट? KNO3 प्लस H, बता दो जी क्या बनेगा यहाँ पे? प्लस K2O प्लस भर लो कॉपी, NH3 प्लस K2O प्लस H2, लिखिए। फर्स्ट क्लास है तुम्हारे बाजू में कौन है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ मुझसे, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारा पहला क्लास है? सेकंड लेक्चर तुम्हारा, इसके पहले मतलब न्यू स्टूडेंट है ना, पुराने स्टूडेंट ना? जब मैंने पहले ही बोल दिया क्लास में बात नहीं करो तो मत करो, बैठो। हो गया लिखा हुआ? लिख लिए? चलो आगे लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो, लास्ट में थोड़ा गलत कर लिखो, बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड, विथ नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड। बोलो बेटा सही है गलत है? पहले बताओ जल्दी से, सही है ना? नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड, देखो यहाँ पे बाय रिएक्शन ऑफ, कितने नंबर का मेथड हो गया ये? फोर्थ फिफ्थ हो गया ना यार? क्या होगा? बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ किसके साथ? NH3, करा लो रिएक्शन। देखो इधर बेटा, this is NCl3 reacts with H2 gas, क्या बनाएगा? NH3 plus HCl, हाँ ना?
दिस इज NH3 गैस प्लस HCl। अब सेम यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे दिस इज NBr3 प्लस H2O प्लस H2 क्या बनाएगा ये NH3 प्लस HBr Ni3 प्लस H2 क्या बनाएगा तुम्हारे पास मेरे पास थोड़ा है। क्या लिखिए सबका ओके लिखा हुआ। तो इन सभी मेथड का बेटा हम यूज करते लैब में, पता है इन सभी में थोड़ा सा नाइट्रोन बना है, जिसको हम टेस्ट करते हैं नाइट्रोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मान लो कि नाइट्रोन को हमको लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना है, तो पता है कि साइंस का सबसे बेस्ट प्राइज माना जाता है नोबेल प्राइज। तो जिस साइंटिस्ट ने NH3 को लैब में प्रिपेयर किया था उस साइंटिस्ट को 1980 का नोबेल प्राइज मिला और उस साइंटिस्ट का नाम था फ्रिट्ज हेबर। और हेबर प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी लीड कैंडिडेट टेस्ट में पढ़ाया था केमिकल इक्विलिब्रियम। हेबर प्रोसेस लिखो, हेडिंग में डालो बेटा, लिखो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय इंडस्ट्रियल मेथड। Preparation of ammonia by industrial method. Preparation of ammonia by industrial method. देखो तो इंडस्ट्रियल मेथड में सबसे पहला हमारे पास है कौन सा, लिखो हेबर प्रोसेस HABER। Preparation of NH3 by Haber's process। देखो बेटा इधर यहाँ पे हेबर्स प्रोसेस देखो, यहाँ पे सबसे पहले हेबर प्रोसेस में क्या होता है पहले देखो, नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है जी, तो कंडीशंस है यहाँ पे कि टेम्परेचर यहाँ पे लो होगा और प्रेशर हाई होगा। टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा हाई, प्लस क्या चाहिए कैटलिस्ट, कल बताया था मैंने कैटलिस्ट चाहिए, एंड देन जाकर के रिएक्शन होता है। और इस टाइप के रिएक्शंस को सबसे पहले प्रिपेयर किया था फ्रिट्ज FRITZ फ्रिट्ज हेबर ने, इसलिए उसको 1918 का नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री। क्योंकि सोचो अमोनिया का कितना यूज है, फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज किया जाता है, नाइट्रिक एसिड बनाने में इसका यूज किया जाता है, और नाइट्रिक एसिड का सोचो कितना इंडस्ट्री में यूज है। तो इस कारण से इसको क्या मिला था नोबेल प्राइज मिला। कैसे बनता है भाई, तो नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओ। जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन आए, फेवरेबल कंडीशंस क्या हो, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर विद कैटलिस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बेटा कि दिस इज परफेक्टली एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन से हम हाइड्रोजन को कंबाइन कराएंगे तो अमोनिया बन जाएगा, और फिर से हम चाहे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि अमोनिया इतना इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके हम अमोनिया बना लेंगे, लेकिन फिर से हमको चाहिए नहीं, हमको नाइट्रोजन चाहिए, फिर हम नाइट्रोजन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तुमको पता है ना कल मैं लिखवाया था कि लिक्विड नाइट्रोजन का यूज कहाँ गया था, फ्रीजर में किया था।
लेकिन हमारे पास नाइट्रोजन नहीं बेटा, हमारे पास अमोनिया है। क्या है जी? अमोनिया। तो क्या हम वहां पे अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ या बताओ। और उससे हम उसकी जरूरत पूरा कर सकते हैं? सोच लो अमोनिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताओ। तो कैसे बनाते हैं देखो इधर, तो दिस इज N2 गैस, this is N2 gas reacts with H2 gas and this is completely reversible reaction and form product is NH3 gas plus ये क्या हो गया यहाँ पे डेल्टा H is equal to plus 24 कैलोरी, बल्कि N2 है तो क्या minus 24 किलो कैलोरी। अब देखो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म NH3। तो फॉरवर्ड रिएक्शन से क्या बनाएगा? तो फॉरवर्ड रिएक्शन बना रहा है NH3 और बैकवर्ड रिएक्शन से फिर क्या होगा? NH3 डिकम्पोज होगा, क्या देगा? N2 प्लस। अब एक मिनट देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे इस रिएक्शन में हमारे पास देखो ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है और इस मेथड का इंडस्ट्री में क्यों लगा, इसका रीजन क्या है? रीजन ये बेटा कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को रिएक्शन अंदर NH3 बन गया, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो फिर से अगर हमको नाइट्रोजन बनाना होगा तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं ना, लेकिन इसके पहले वाले मेथड जो आपने अभी देखे लैब मेथड, अगर मान लो कि एक बार अगर हम मेटालिक नाइट्राइड को वाटर से रिएक्शन कराए तो फिर से हमको नाइट्रोजन मिलेगा क्या बताओ? अगर हमको मेटालिक नाइट्राइड से वो वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? हम लोग क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगा प्लस बेस मिलेगा। क्या फिर से हमको मेटालिक नाइट्राइड मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा ना, बट यहां पे मिलेगा, क्या मिलेगा? N2। तो अमोनिया के साथ साथ हम N2 के भी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं, कहावत कहते हैं क्या? एक मतलब क्या बोलते हैं, एक तीर से दो निशाने। इसका मतलब ये हुआ कि हम अमोनिया के साथ साथ नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हैं, बिकॉज़ दिस इज कंप्लीटली रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एक साइड से तो ये अमोनिया बना रहा है और दूसरा साइड कौन सी फिर क्या हो जाएगा डिकम्पोज होकर N2 प्लस, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस है। क्या कंडीशंस भाई? टेंपरेचर को क्या करना पड़ेगा? प्रेशर क्या करना पड़ेगा? विथ कैटलिस्ट, and which catalyst is used in the preparation of NH3 by the action of nitrogen I had already discussed in the previous lecture. Fe2O3, Al2O3 and molybdenum also act as a promoter. बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब आज के बाद अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ भाई इंडस्ट्रियल प्रोसेस ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे अमोनिया के साथ साथ हम हाइड्रोजन का भी काम करते हैं, यानी अमोनिया तो अपनी जरूरत को पूरा करता ही करता है, प्लस अमोनिया से हम नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन का भी यूज कर सकते हैं। और ऐसा सभी रिएक्शन में नहीं होता है। क्या सभी रिएक्शन रिवर्सिबल है क्या? नहीं। तो जो इरिवर्सिबल रिएक्शन एक बताता हूं मैं, जिसकी इस रिएक्शन के बारे में बताओ। दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड और इसको हमने रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। तो ये क्या बना? MgOH whole twice plus NH3. This is permanent change, yes or no? Yes sir. हम कितना भी कोशिश कर ले, क्या फिर से वहां पे मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर मिलेगा? हाँ, अगर मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम अगर फिर से अगर मिलता, अगर मिलता, नहीं मिलेगा तो क्या होता है? इसको हम डिकम्पोज करा देते हैं Mg3N2 को, N को, तो इसके डिकम्पोजिशन के बाद क्या मिलता है? हम लोग को यहाँ मिल जाता है Mg प्लस N2 गैस। लेकिन ये होगा ही नहीं, तो होगा ही नहीं तो फिर सोचना क्या उसके बारे में? नहीं होगा। अगर ये होता तो फिर इंडस्ट्री पर जरूरत नहीं पड़ती। समझे बात को? यानी कि मैं ये बार-बार आपको फोकस कर रहा हूँ समझाने पे कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रिपरेशन में अमोनिया के साथ साथ हम नाइट्रोजन को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो रिएक्शन आप देख रहे हो वहां पे फिर से नाइट्रोजन हम लोग को नहीं मिलेगा। जब मैग्नीशियम नाइट्राइड नहीं मिलेगा तो नाइट्रोजन कहां से मिलेगा? है नहीं? तो लॉजिकली कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है? जिसमें हम लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करते हैं। किसको बेटा? क्लियर?
कॉपी में लिखो, उसके बाद लिखना रिएक्शन डायरेक्ट लिखो। फ्रिज FRIT फ्रिज लिखो हेबर HABR। लिखो बेटा, क्या बताओ, हेडिंग बताओ क्या। हाँ, फ्रिज हेबर इन 1918 firstly prepared the ammonia in the industry in the industrial method कर दो, in the industrial method by the action of nitrogen gas by the action of nitrogen gas with hydrogen gas by the action of nitrogen gas with hydrogen gas। लिख लिए? हो गया लिखा हुआ? लिख लो, रिएक्शन लिख लो बेटा। लिख लिए रिएक्शन सभी? लिखो फेवरेबल कंडीशंस फॉर द reaction, देखो favorable conditions for the reaction, favorable conditions for the reaction को डाल देखो the following favorable conditions are at which NH3 prepared in the laboratory, NH3 prepared in the industry, NH3 prepared in the industry at large scale, in the industry at large scale। Number 8, low temperature, Number 2, high pressure, and in the presence of high pressure and
and in the presence of catalyst. However, this is reversible reaction in which nitrogen again formed by the NH3. बेटा चलो अब मैं जो बताना बोर्ड पे बताने वाला हूं। डायग्राम भी बोर्ड में आता है। बोर्ड में डायग्राम कैसे आएगा देखो आप कैसे देख सकते हो। कैटलिस्ट कौन से जो कल्चर में करवाया था ना, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? Fe2O3 Fe2O3 और कैटलिस्ट के साथ हम और क्या यूज करते हैं बेटा? मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम का काम क्या होता है? प्रमोटर। वेरी गुड। टेंपरेचर कितना यूज करते हैं जी? 773 केल्विन टू 1173। याद है ना? दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है ना। चलो बेटा आप डायग्राम देख लो इसके लिए बोर्ड के लिए। देखो क्योंकि जेडब्ल्यू में डायग्राम का कोई लेना नहीं है। हालांकि बोर्ड में है नहीं, लेकिन तो भी समझाने के लिए बता देता हूं। बोर्ड में ग्रुप 15 है नहीं, पता है ना? महाराष्ट्र बोर्ड में ग्रुप 15 नहीं है, ग्रुप 16, 17, 18 है। पहले था हटा दिया था दो सब एक सब। मोहित वांडिले, तुम्हारा मोहित नाम है ना? मोहित खड़े हो बेटा। बेटा क्या डायरेक्टली यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा? बताओ। इधर से नाइट्रोजन पास करा रहे हैं यहाँ पे और इधर से हाइड्रोजन पास कर। तो हाइड्रोजन में ब्लू कलर के पेन से लिखा। तो बताओ ये है जी हमारा नाइट्रोजन गैस और ये हमारा हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्शन करेगा क्या ये? बताओ मोहित। हाँ और ना बोलो ना। हाँ यार करेगा बेटा। समीक्षा किसका नाम है? बताओ करेगा डायरेक्टली रिएक्शन? हाँ और ना में आंसर देना है। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नहीं पता। बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ। किसी को पता है क्यों डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा? बोलो मुझे। फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन बात नहीं बेटा। डायरेक्टली रिएक्शन हाँ सही बात है। डायरेक्टली रिएक्शन इसलिए नहीं करेगा कि भाई यहाँ पे ना तो इसको कैटलिस्ट अभी मिल रहा है, ना ही टेम्परेचर मिल रहा है, ना ही प्रेशर मिल रहा है। तो डायरेक्ट रिएक्शन कैसे करेगा? है ना? और अगर डायरेक्ट रिएक्शन होता तो फिर हम ये सब क्यों करते हैं? फेवरेबल कंडीशन की बात क्यों करते हैं? है कि नहीं? बताओ। अब देखो यहाँ पे है जी हमारा कैटलिस्ट। देखो यहाँ पे ये है कैटलिस्ट। ये देखो इधर से नाइट्रोजन पास हुआ, इधर से हाइड्रोजन पास हुआ। देखो दोनों अलग अलग हैं अभी तक। यहाँ पे है कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट है? लिख लो यहाँ पे Al2O3 Fe2O3 ये कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी डायरेक्ट फ्लो रिएक्शन नहीं होता, उसको टेम्परेचर भी तो चाहिए ना, प्रेशर भी तो चाहिए ना। इसको बोलते हैं कंप्रेसर।
देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कैटलिस्ट, यहाँ पे हम टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अब जाकर के यहाँ इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे दिखाई पड़ रहा है आपको, इस पॉइंट पे NH3 बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ऐसे रहेगा, देखो ये ब्लू अलग और ये ब्लैक अलग, यानी दोनों अलग अलग है। अब यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलो मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ, जो रेड तो है नहीं मेरे पास मार्कर। चलो ब्लू पेन से दिखाता हूँ आपने, ये ब्लू पेन से क्या है जी आपका NH3। अब देखो, अब NH3 बन तो रहा है, लेकिन अभी NH3 में हो सकता है कुछ इंप्योरिटीज हो, क्योंकि ओपन है ना, तो इंप्योरिटीज है। तो इंप्योरिटीज का पे फिल्टर क्या है, देखो ये क्या फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर क्या आता है यहाँ पे ऐसे, इसको यहाँ पे फिल्टर क्या है, और फिल्टर होने के बाद जो इंप्योरिटीज है वो यहाँ पे जमा हो जाएंगे और इससे पास होकर के फिर यहाँ पे NH3 आएगा फाइनली। देखो यहाँ तक ये गैसियस है, यहाँ तक क्या है जी गैसियस। NH3 गैस यहाँ तक गैसियस है, और इसके बाद से अब हम इसको ले जाएंगे वाटर में। तो वाटर ले जाने पर क्या होगा, लिक्विड NH3 बनेगा कौन, है ना। समझे, हाँ है ना, आई बस समझ में। फिर से एक बार बताओ कि समझ में आ गया सबको, पक्का ना। यहाँ से नाइट्रोजन पास हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन पास हो रहा है, ये है कैटलिस्ट। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, जो कैटलिस्ट ही काफी नहीं है, टेम्परेचर मिलना चाहिए, प्रेशर मिलना चाहिए। टेम्परेचर मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है यहाँ पे। अब जाकर के रिएक्शन यहाँ से बनना स्टार्ट होता है, यहाँ से बनेगा, यहाँ फिल्टर होगा, प्योर NH3 हमको यहाँ गैस में मिलेगा, और अगर हम चाहिए नहीं लिक्विड NH3 चाहिए तो वाटर में स्टोर करेंगे, दैट्स लिक्विड। कोशिश ये करो कि पेंसिल से बनाओ डायग्राम ज्यादा, पेन है तो पेन से बनाओ। बोर्ड मैंने सिर्फ समझाने ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बताया, कुछ काम नहीं है इसका। JW दूर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्लास में बहुत बुला हो रहा था, कौन मना कर रहे थे, तो फिर बात लगता है दो सवा को 3 के बीच का स्पीच की बात, सवा को 3 के बीच बहुत हल्ला हो रहा है। ये बात सुन रहा मैं पूछना भी चाह रहा था, मैं लेक्चर लगा, मैं पूछता है भाई कौन इतना बात कर रहा है, बहुत जोर से आवाज है। उस क्लास में गेट बंद के बाद ऊपर इतनी तेज आवाज आ रही है, तो मैं ये सुना इसे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा हो गया। बेटा लिखिए सबने, लिखो जल्दी से लिखो बेटा। देखो इसके बाद लिखोगे साइनामाइड प्रोसेस। मैं दौड़ रहा हूँ क्या, साइनामाइड बना लिए बेटा, डायग्राम बना लिए। अरे बाकी रफली बनाओ, घर पे जाके उसमें गलत करते रहो, जितना अच्छे से करना हो फिलहाल रफ में बनाओ। देखो बाय साइनामाइड प्रोसेस एविडेंस क्लियर है।
देखो यहाँ पे डायरेक्ट, देखो यहाँ पे अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि अमोनिया से डायरेक्ट क्वेश्चन जेडब्ल्यू और नीट में कैसे आ सकते हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन, बताओ कि NH3 के प्रिपरेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सा है। तो आप क्या लिखोगे वहां पे, आप यहाँ पे लिखना, वहां पे ऑप्शन रहेगा हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। लो टेम्परेचर होगा, बोलो हाँ ना, हाई प्रेशर भी होगा। तो या तो ऑप्शन अलग अलग है, फिर कभी दे दे ए एंड बी बोथ। तो अगर ऑप्शन में रहेगा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, दोनों को सिलेक्ट कर लेना। आई बात समझ में? ठीक। और मिलेगा ये क्वेश्चन, ये बात कंफर्म समझो आप। देखो यहाँ पे साइनामाइड प्रोसेस, देखो इन दिस प्रोसेस calcium cyanide direct reacts with water. In this process calcium cyanide direct reacts with water and form slacked line. Slacked line पता है क्या होता है? अरे पान खाने वाला चूना। Slacked line. And forms slacked line. देखिए फिर से बोलता हूँ, calcium cyanide reacts with water and form slacked line and release. And form slacked line and release NH3 on large scale. And release NH3 on large scale. देख लो बेटा, देखो जी रिएक्शन देखो इधर। देखो यहाँ पे कैल्शियम साइनाइड रिएक्ट्स विथ वाटर, क्या बनाएगा यहाँ पे स्लैक लाइन प्लस NH3 लार्ज स्केल। प्लस साथ साथ हमको क्या मिलेगा यहाँ पे कोक भी मिलेगा बेटा। और पता है इस कोक का यूज कहा गया था रिड्यूसिंग एजेंट में। पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीजन को खींच ले। लिख लो इसमें NH3 prepare as a large scale. ये सब हो गया लिखा हुआ। तो ये दो मेथड को क्या कहेंगे कि हम इंडस्ट्रियल मेथड, और बाकी वो पहले वाले क्या थे लैब मेथड। लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी, लिखो चलो जब तक तुम लोग ये सब में आगे नहीं एक से कम यार।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, आपको पता है कि अमोनिया लाइटर होता है एयर से, एयर के कंपेयर में लाइटर होता है बेटा। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया लिखो, इट इज कलरलेस गैस, नंबर फर्स्ट इट इज कलरलेस गैस, it is lighter than air, lighter than air लिखिए। नेक्स्ट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बताओ इसमें H बॉन्डिंग होगा हाँ या ना? अरे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना इसमें, देखो ड्यू कौन बोल रहा है देखो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि अमोनिया हाईली सॉल्युबल होगा या कम सॉल्युबल होगा वाटर में, क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई NH3 में कौन सा H बॉन्डिंग होगा। H बॉन्डिंग आर टू टाइप्स, इंटर और इंट्रा, कौन सा H बॉन्डिंग होगा? बोलो बोलो, इंटर इंट्रा दोनों बोलो तो कोई एक सही हो जाएगा बेटा। इसका सही आंसर हो जाएगा इंटर। इंट्रा जो होता है वो एक ही के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इंटर जो होता है वो अलग अलग कंपाउंड के साथ होता है। आइए समझ में, देखो यहाँ पे कैसे बॉन्डिंग होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो इधर दिस इज N। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ देते हैं कि सर एक बार बताओ कैसे पता चलेगा हाईली सॉल्युबल होता है, कैसे पता चलेगा? देखो इधर दिस इज N H H H, ये क्या बताओ अमोनिया है, और यहाँ पे देखो ये भी अमोनिया है, ये भी अमोनिया है, ये भी अमोनिया है जी। चलो बस समझाने के लिए इतना काफी है बेटा। इसके बीच में इस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सही है। अब ये हाइड्रोजन जो होगा वो नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, कौन है? होगा ना। अब सीधी सी बात है, हाइड्रोजन पे चार्ज होगा प्लस, नाइट्रोजन पे चार्ज है माइनस, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेटेड। तो H प्लस H हाइड्रोजन क्या होगा? N की तरफ अट्रैक्ट होगा, एंड ड्यू टू अट्रैक्शन, क्या ड्यू टू अट्रैक्शन जो बॉन्ड फॉर्म होगा बेटा उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? तो वैसा बॉन्ड जो फोर्स जो अट्रैक्शन से बनता है। किसके अट्रैक्शन से? तो नेगेटिव है पॉजिटिव, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ पॉजिटिव एटम। तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये बना लेगा ऐसे देखो, इसी को बोलते हैं क्या? और यही कारण है, इसी एक बॉन्डिंग के कारण क्या होता है अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल। लिखो जल्दी, फटाफट लिखो तो बेटा जल्दी से। अब देखो अलग अलग NH3 के साथ हो रहा है ना, बोलो हाँ, तो क्या कहलाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लिख लेना साइड में। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखिए। क्या लिखा वो? ये सब
देखो अमोनिया इजली लिक्विफाइड at room temperature. Ammonia easily liquefy at room temperature. Liquefy at room temperature. ओके क्या हो सकता? चलो ये पढ़ा केमिकल पढ़िए. अब यहाँ से स्टार्ट होता है केमिकल. सबसे पहला ये आपका लिखो बेसिक नेचर. बेसिक नेचर बेसिक नेचर लिखिए. कोई डाउट वाली बात नहीं है कि अमोनिया एक अच्छा बेस है. अब बेस की बात आती है तो यहाँ पे कल एक लड़के ने मेरे से पूछा था प्लस आई क्यों बोले थे ना प्लस आई पर माइनस आई. हां बताना है क्वेश्चन यहाँ पे. दिस इज NH3. जब वाटर के साथ जाएगा बेटा तो ये क्या बनाएगा NH4 प्लस OH माइनस. सबको पता है ना. और यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे Kp is equal to इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस. Kp is equal to क्या लिखेंगे जी NH4 प्लस into OH माइनस अपॉन. ठीक है. अब एक बात बताओ इसकी बेसिसिटी और बढ़ेगी. कब बढ़ेगी भाई जब इसमें अल्काइल ग्रुप लगेगा. हाँ ना. अब बताओ हमारे पास है ये CH3NH2. एक हाइड्रोजन को आप हटा दो और उस हाइड्रोजन के बदले में आप स्क्वायर करो. देखो आपको पता है नहीं पता तो मैं बताता हूं. अमोनिया को पेरेंट्स माना जाता है. किसका पेरेंट्स माना जाता है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. जितने भी अमाइंस वाले कंपाउंड है चाहे वो प्राइमरी अमाइन हो सेकेंडरी अमाइन टर्शियरी अमाइन ऑल अमाइंस सभी अमाइंस इसको बोलते हैं ना. इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं मतलब जब पढ़ने में रहो तो किसी की मत सुनो. एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ आपसे 2 साल पहले की बात है. सुना आकाश में क्या वो पढ़ा रहा था और वहाँ पे यहाँ पे नुकीला लगा हुआ है. ऐसा लग रहा था नुकीला कुछ वो दूसरा वाला बोर्ड नहीं करता. अरे एक और बोर्ड में नहीं बता वो लगा हुआ टीम का लगा हुआ. और मैं पढ़ा था वो लग गया वहाँ पे अटक गया. मैं पढ़ाने के मैं पढ़ा रहा था और ना 10 मिनट लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा हाथ खड़ा हुआ. जब देखा तुमने बच्चे को सुना तो पढ़ाई जिस डेडिकेशन से मैं पढ़ा रहा हूं मैं चाह रहा हूं आप ही पढ़ो. यानी जब पढ़ने पे हो तो किसी की मत सुनो. यानी पढ़ा जब मैं पढ़ाता हूं तो ये नहीं कुछ गिरे कुछ उससे मतलब नहीं है. मतलब मेरा मतलब है कि मैं जो बता रहा हूं उस पे कंसंट्रेशन होना चाहिए बस. गिरेगा टूटेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इसको कहते हैं कंसंट्रेशन. यानी कि जब डेडिकेटेड यानी कि जब पढ़ाई करो तो पढ़ने पे ही फोकस करो. बाकी क्या हो रहा है जाने दो कोई फर्क नहीं पड़ता है. और जिस दिन यहाँ पे आ गया नहीं है ये आ गया ना यहाँ पे मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ लाओ एक ब्लैंक पेज लिख दे तो सबको JW लिख होगा. लेकिन जिस दिन अगर ये आएगा उस दिन अब मेरी एक बात तुम नहीं माना. मैंने बोला बेटा घर पे जाकर रिवीजन करो तो करो. रिसर्च बोर्ड में करना है तो करना है बस. इफ यू रियली वांट क्रैक IIT JW नीट नहीं करोगे मत करो. क्लास लूंगा जाऊंगा करो बेटा. एनीवे फिलहाल तो मैं ये बता दूं देखो यहाँ पे तो जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जी उन सबका पेरेंट्स किसको माना जाता है. क्यों माना जाता है बेटा बिकॉज अमोनिया से ही सबका ऑरिजिनेशन हुआ है. कैसे देखो इधर ऐसे दिस इज NH3 दोनों है ना और NH3 में से जी एक हाइड्रोजन को बाहर कर दो और ये क्या है R लगा दिए. क्या बन गया RNH2. हाँ और ना में आंसर दो बस. इसको बोलते हैं कि प्राइमरी अमाइन. क्या बोलते हैं पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड के बाद ही पढ़ोगे आप. अल्कोहल फिनोल के बाद एल्डिहाइड की ग्रुप उसके बाद आप पढ़ोगे अमाइन मिलेगा ये सब. उसके बाद फिर से एक हाइड्रोजन को हटा दो फिर एक और R को जोड़ दो. क्या बन जाएगा R NH
क्या देंगे इसको, सेकेंडरी बोलेंगे, बोलो हाँ। और NH है तो फिर से एक और H को हटाओ, एक और R को लगाओ, क्या बनेगा, R R R N, क्या कहलाएगा, टर्शियरी, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब एक बात मुझे बताओ, इन सब में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, अब पोस्ट टर्शियरी। क्यों भाई, R मतलब मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, तो जितना ज्यादा अल्काइल पड़ेगा प्लस साइड इफेक्ट पड़ेगा, प्लस साइड इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, बेसिक एसिड पड़ेगा। समझे सर, क्लियर कॉन्सेप्ट ना। लिखो बेटा इसको, लिखो बेसिक नेचर। तो अमोनिया तो बेसिक है ही, साथ साथ इसके कंपाउंड भी बेसिक है। लिख लो बेटा, देखिए बेटा हो गया क्या हुआ, देखो बेटा इरेज कर दो इसको। चलो ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अमोनिया ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो करता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में करता है। कौन सा फॉर्म करता है जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। क्योंकि अमोनिया में अगर आप वाटर मिलाओगे तो क्या बनेगा बताओ, अमोनिया में अगर आप वाटर मिलाओ तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा ना, बोलो हाँ मिलेगा। तो अमोनिया गैस फॉर्म से ज्यादा प्रेफर करता है लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन करना। किसके साथ, किसके साथ, ये तो सुन लो, किसके साथ, सॉल्ट के साथ, किसके साथ, सॉल्ट के साथ। लिक्विड है देखो, लिखो रिएक्शन विद सॉल्ट्स, रिएक्शन विद सॉल्ट्स, रिएक्शन विद सॉल्ट्स। देखो इधर, दिस इज FeCl3 reacts with NH4OH। अब आप बोलो सर आप NH4OH क्यों, आपको तो अमोनिया लिखना चाहिए। तो NH4OH इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि NH3 जब वाटर से करेगा रिएक्शन तो क्या बनाएगा, NH4OH ना। तो अमोनिया गैसियस फॉर्म से ज्यादा लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन करना प्रेफर करता है। और सीधी सी बात है, अमोनिया लिक्विड का मतलब क्या होगा, NH4OH। बोलो हाँ या ना, होगा ना, हाँ। तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपका बनाएगा क्या, देखो ये बना लेगा आपका FeOH3 का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट समझते हो ना, हाँ। बनते हुए देखे हो, हाँ। किसे किसे देखा है, सर शरबत पे नहीं सर, चूना देखे हो, चूना लाइन, चूने को पानी में डाल दो, देखते हो चूना नीचे जाके बैठ जाता है, तो प्रेसिपिटेट ही है। बाकी नहीं देखे तो सपने में देख लेना। देखो इधर देखो NH आगे क्या बन जाएगा बताओ, FeOH3 प्लस क्या बनेगा, प्लस NH4Cl, दोनों है अमोनियम क्लोराइड, यस और नो। इस तरह से पढ़े यहाँ पे, दिस इज CrCl3 ये क्या बनाएगा, NH4OH के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, CrOH होल 3 प्रेसिपिटेट, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट प्लस क्या बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आगे लगा लो यहाँ पे IMP, बताओ भाई इसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या बनेगा,
अभिषेक की बताएगा, बताओ अभिषेक क्या बनेगा? तेज बात बोलो यार, बताओ क्या बनेगा? AgOH और क्या बनेगा? प्लस नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेट बोले क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। NH4 है तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बनेगा बताओ? AgOH प्रेसिपिटेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा? NH। अरे हाँ यार, यहाँ पे Cl था तो अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे H2 थे। कोई दिक्कत? अब एक और बताओ, क्या बनेगा बताओ? आप लोग बताओ यहाँ पे क्या बनने वाला है? NH2OH बेटा। हाँ बताओ भाई क्या बनेगा? FeOH होल 3, FeOH होल ट्वाइस बनेगा। FeOH प्रेसिपिटेट प्लस क्या बनेगा जी? सल्फेट पे जा रहा था 2 माइनस, NH4 प्लस 1, तो NH4 होल ट्वाइस। लिख लो इस बार एक और एक से नहीं समझ आ रही है? हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है? मैंने लिखा है अरे समझना, ये बोलो NH4 होल ट्वाइस SO4। यूरिया का नाम सुनो, यूरिया कभी सोचे हो कैसे बनता है? सोचना चाहिए था, सोचना चाहिए था, नहीं चाहिए। देखो रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो यूरिया ही बनाएगा। लिखो अबे यहाँ पे जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो में आया हुआ क्वेश्चन बेटा, पूछा था कि इफ अमोनिया रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म अ कंपाउंड X, क्या बनाएगा जी? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन X?
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन X? इतना क्यूट सा क्वेश्चन है ना, प्यारा सा क्वेश्चन। तो ये बनाएगा आपका NH2 CuNH2, दिस इज कॉल्ड यूरिया। इसको क्या बोलते हैं बेटा? यूरिया कहते हैं। प्लस क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। अब ये क्या क्वेश्चन क्या बोला था कि अमोनिया रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म प्रोडक्ट X। तो ये हो गया हमारा जी X। देखो जे डबल वाले स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा X। और अब पूछा था क्वेश्चन में कि X जो बनेगा उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड करो। तो कुछ नहीं करना है, X परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पढ़ाया था मोल पर। परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड लिखा हुआ है, मत बोलना हैंडराइटिंग स्कूल नहीं आ रही, COMP लिखा हुआ कंपाउंड, अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 करो, आ जाएगा। समझे बात को? बोलो हाँ ना। अब इतना तो आप कर ही लोगे ना, नाइट्रोजन तो है, कितना हो जाएगा 28, और एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है ना। क्या करना है यहाँ पे? 28 अपॉन यूरिया का मास होता है 60, मुझे याद है, पढ़ा रहा हूं इसलिए आप लोग कैलकुलेटर देख लेना। यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा आंसर। कितना आएगा लिखा? तो मुझे वैल्यू थोड़ी ना याद है, क्वेश्चन आया तो मुझे बाकी कल के लिए छोड़ दिया जाए। चलो ठीक है, बहुत पढ़ लिए, चलो कोई बात नहीं है, रिवीजन करो, बाकी कल। अभी के लिए इतना ही। आई विल ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, बाय।